देखिए प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी कि दोनों क्या है, धनात्मक और क्या है, क्रम से यानी कि एक दूसरे के क्रम पर हैं। तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसके अगले वाला x+1। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 तो क्रमागत है ये, ठीक है ना, धनात्मक है। तो इसमें जैसे ये x है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक x है और दूसरा क्या हो जाएगा x+1। और क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, उनके वर्गों का योग, यानी कि जो पहला जो पूर्णांक है x का वर्ग और दूसरा जो पूर्णांक है उसका वर्ग का योग कितना है 365। अब इसको a+b का होल स्क्वायर से यहाँ पर करेंगे अपन। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर x² रजिस्टेज प्लस इसको करेंगे यहाँ पर x² + 1 + 2x 2ab 65। देखिए x² और s² इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 2x, ये इधर आ जाएगा +1 - 365 = 0। तो अभी क्या होगी, द्विघात समीकरण हो गई यहाँ पर 2x² + 2x, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा -364 = 0। यानी कि अब देखिए ये x² + bx + c की फॉर्म में ये समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखिए a की जगह क्या है, यहाँ पर 2, b की जगह क्या है 2 और c की जगह -364। तो देखिए इनका गुणनखंड जो अपन करते हैं गुणनखंड विधि से, यानी कि तो यहाँ पर गुणनखंड के लिए क्या करते हैं अपन, इसको और अपन कर सकते हैं सरल। यहाँ पर देखिए x² इन दो का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x² + x और -2 का भाग देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 और 2 दूनी 4 = 0। तो इसको यानी कि सरल करने के बाद में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी अपन को 182 = 0। अब देखिए इनको गुणनखंड करने के लिए दो ऐसी संख्याएं देखेंगे, यानी कि जो इनको गुणा करने पर तो क्या आ जाए -182 और जोड़ने पर या घटाने पर क्या हो प्लस का x प्राप्त हो अपन को। तो यहाँ पर यानी कि ऐसी संख्याएं यहाँ पर अपन गुणनखंड जो विधि करते हैं 182 से, इसमें देखिए 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 2 नाम 18 2 एकम 2। फिर देखिए इसमें कितना जाएगा 7 का 3 का नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 13 बार। फिर 13 में डायरेक्ट किसका जाएगा 13 का ही जाएगा स्वयं का। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी अपन को 2 7 14, ठीक है, और 13, यानी 14 और 13 ऐसी संख्याएं, यानी 14 में से 13 x जाएंगे तो क्या बचेगा 1x, और 14 और 13 को गुणा करेंगे तो यानी -182, यानी कि यहाँ पर x² + 14x - 13x -182 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में यहाँ पर x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में, यानी x का भाग यहाँ पर चल जाएगा, x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 14, x से x कट जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या ले आ जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा 13 का भाग देंगे तो इसमें x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 13 एकम 13 13 चौका 52 = 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 14, यहाँ पर क्या बचेगा x - 13, यानी x + 14 और = 0।
और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो दोनों को अपन अलग अलग करेंगे। यहाँ पर 0 के बराबर x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर जो x का मान प्राप्त होगा ये इधर जाएगा, तो माइनस का 14 और यहाँ पर x का 13 प्लस का। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक चाहिए अपन को, तो यहाँ पर इसको तो छोड़ देंगे अपन, x का मान -14, तो x का मान क्या लेंगे यहाँ पर 13, ठीक है ना। और तो x का मान 13 है, तो अगली जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, x प्लस 1। तो यहाँ पर रख देंगे 13 प्लस 1 क्या हो जाएगी 14। यानी एक संख्या क्या है 13 है और एक क्या है 14 है। तो ये क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।